हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2025। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2028 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा रूस। कौन करेगा? रूस। अब देखते हैं रूस की राजधानी क्या है। रूस की राजधानी है मॉस्को। भारत की है दिल्ली। और दक्षिण अफ्रीका की है केप टाउन, जबकि ब्राज़ील की है ब्राजीलिया। ठीक है। ब्रिक्स समूह ने तय किया है कि 2008 का वार्षिक शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? रूस में। आपको याद रखना है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका क्या है। अगर आप ब्रिक्स की बात करते हैं तो जो ये स्पेलिंग है इससे सबसे पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो इस बार है रशिया। नेक्स्ट टाइम इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा, है ना। दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश किसने दिया? तो दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। किसने दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 2025 G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो ये हुई रियाद में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और वहाँ पर व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारत ने 13 अगस्त 2025 को नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है जापान के साथ। आप जानते हैं कि जापान से रिलेटेड एक अगस्त में एक हिस्टोरिकल इवेंट घटना हुई थी, दुर्घटना बल्कि 6 तारीख को और 9 तारीख को, यानी कि नागासाकी और हिरोशिमा पर बम डाला था। 6 अगस्त को नागासाकी और 9 को हिरोशिमा लिटिल बॉय और फैटमैन नाम का बम डाला गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 5। किस भारतीय राज्य ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति मिशन शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने मुंबई महाराष्ट्र, सिक्किम गंगटोक, केरल तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र मुंबई और बिहार है पटना। आगे चलते हैं। किस बैंक ने एआई संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली सुरक्षा एआई शुरू की है? तो ये की है एसबीआई ने। एसबीआई किसने? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना सन 1935 में की गई। 1935 में 3 प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एसबीआई की स्थापना की गई। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित हासिल करने वाला पहला भारतीय अड्डा कौन सा है? तो यह कोचीन हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलता है और अब नेट जीरो उत्सर्जन हासिल कर चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत से 2025 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसने जीता है? सोमन वांगचुक। किसने? सोनम वांगचुक ने रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया का पहला एआई गवर्नेंस कानून आधिकारिक रूप से किस देश ने अपनाया है? तो ये अपनाया है सिंगापुर ने। सिंगापुर ने पहला एआई गवर्नेंस कानून आधिकारिक रूप से अपनाया। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। संयुक्त अरब अमीरात रियाद, चीन बीजिंग, अमेरिका डी वाशिंगटन और सिंगापुर सिटी। क्वेश्चन नंबर 10। 2025 एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो ये जीती है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर, तेलंगाना की है हैदराबाद, मध्य प्रदेश हरियाणा की होगी चंडीगढ़ और गुजरात की गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 12। 2025 फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। किसने? स्पेन ने। भारतीय क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया। यह है दक्षिण कोरिया के गंगवोन प्रांत में आयोजन होगा। किसका? 2026 शीतकालीन युवा ओलंपिक का। क्लीन एयर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा भारत रहा है? तो ये रहा है
इंदौर। कौन रहा है? इंदौर।